नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये क्लास तीसरी है। इस क्लास में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो जब एक या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तब शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जब एक या दो से अधिक ध्वनि आपस में मिलें और एक सार्थक ध्वनि बने तब शब्द का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो वर्ण लिए, एक लिया जा और दूसरा लिया ला, दोनों को मिलाने पर शब्द बन रहा है जल। ठीक है, एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकलता है ना। यहाँ पे एक और बनाते हैं, जैसे क लिया, म लिया और ला लिया, तीनों को मिलाने पर कमल शब्द बन रहा है। ठीक है, न लिया और ला लिया, दोनों को मिलाने पर नल शब्द बनना है। तो इस तरीके से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करें शब्द के भेद या शब्द भेद। शब्दों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शब्द जो होता है उसे सबसे पहले हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है आपका सार्थक और दूसरा होता है आपका निरर्थक। ठीक है, सार्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ निकले। क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थ निकले, वो होता है हमारा सार्थक शब्द। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है? निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, ये होता है हमारा निरर्थक शब्द। तो यहाँ पे भैया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है वो तो हम पढ़ें क्यों, हम पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्द। ठीक है, तो आपका जो सार्थक शब्द होता है उसे चार प्रकार से बनाया जाता है। कैसे? रचना के आधार पर। पहला होता है हमारा रचना के आधार पर। क्या होता है? पहला रचना के आधार पर सार्थक शब्द का निर्माण होता है। दूसरा होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की जो उत्पत्ति होती है उसके आधार पर। तीसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर। कैसे? अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द का निर्माण होता है। चौथा होता है विकार, विकार के आधार पर। चौथा कौन सा होता है? विकार के आधार पर। अब इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर कैसे, उत्पत्ति के आधार पर कैसे, अर्थ के आधार पर कैसे और विकार के आधार पर किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी नंबरिंग डली हुई है, 1 2 3 4, और यहाँ मैंने डाल के आपको बता दिया। आगे बात करें, पहला है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका रूढ़, पहला, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। कौन सा होता है ये? तीसरा। अच्छा, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो एक विशेष अर्थ दें लेकिन इनके खंड नहीं किए जा सकते। जब इनके खंड कर दिए जाएंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ से मैंने एक शब्द लिया, जैसे वही ले लेते पहले वाला जल। अभी तक इसका अर्थ निकल रहा है जल। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा जल होता क्या है। लेकिन जब हम जा और ला को अलग अलग कर दें, इसके खंड कर दें, तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ज ल अलग अलग हो गए अभी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने पानी लिया तो इसका तो अर्थ है पानी, इसके बारे में तो हम सोच सकते हैं। लेकिन पा और नी जब अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बारे में हम क्या सोचें, ये तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द के खंड नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। अब बात करें यौगिक शब्द की। ठीक है, अब यौगिक शब्द जो होते हैं उनको यहाँ चार भागों में बांटा जाता है, चार प्रकार से। जैसे कैसे कैसे निर्माण होता है। पहला होता है उपसर्ग के योग से। कैसे? पहला आपका उपसर्ग के योग से शब्द का निर्माण करते हैं। कौन से वाले का? यौगिक का। कैसे होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया आयु, ये तो है शब्द। ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा आगे जोड़ा जाता है। कहाँ पे जोड़ा जाता है?
आगे। तो इसमें मैंने उपसर्ग लगाया चिर। क्या लगाया? चिर। तो शब्द बनेगा हमारा चिरायु। क्या बनेगा? चिरायु शब्द बनेगा। दूसरा लिया मैंने यहाँ पे ज्ञान शब्द लिया, इसमें वि उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन जाता है हमारा विज्ञान। क्या बन जाता है? विज्ञान शब्द। एक और शब्द लें यहाँ पे हम, जैसे कूल लिया, इसमें हम यहाँ प्रति जोड़ दें आगे। क्या जोड़ दें? उपसर्ग प्रति। तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रतिकूल। क्या बनेगा? प्रतिकूल। आगे यहाँ पे मैं लेता हूँ, जैसे जन शब्द लिया और इसमें हमने परि जोड़ दिया तो क्या बनेगा? परिजन। परिजन। तो इस तरीके से हम उपसर्ग के योग से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अगला होता है प्रत्यय के योग से। किसके योग से? प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़ा जाता है। किस तरीके से? जैसे मैंने एक शब्द लिया लड़ और इसमें प्रत्यय जोड़ा आई। क्या जोड़ा? आई। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा लड़ाई। क्या बनेगा? लड़ाई शब्द बनेगा। एक और लिया पठन। ये पठन मैंने शब्द लिया और इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ा ई है तो इसका शब्द बनेगा पठनीय। क्या बनेगा? पठनीय शब्द। एक और लें, यहाँ पे लेता हूँ मैं सज और इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ा आवट। क्या जोड़ा? आवट। तो हमारा जो शब्द है वो बनेगा सजावट। क्या बनेगा? सजावट शब्द। इस तरीके से हम प्रत्यय के योग से भी शब्द का निर्माण करते हैं। अब बात करें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शब्द लिया है मान। क्या लिया है? मान शब्द लिया है। इसमें मैंने उपसर्ग जोड़ा है अभी। क्या जोड़ा है? अभी उपसर्ग। ये भा है। ये क्या है हमारा? भा। अभी। तो अब इसे बनाए तो उपसर्ग के योग से ये बन रहा है अभिमान, लेकिन इसमें प्रत्यय और जोड़ दें ई तो अब ये बनेगा अभिमानी। क्या बनेगा? अभिमानी। इसमें उपसर्ग भी जुड़ गया और प्रत्यय भी जुड़ गया। ये आपका प्रत्यय और ये आपका उपसर्ग। एक और शब्द लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिया बल शब्द। क्या लिया? बल शब्द लिया। इसमें मैंने उपसर्ग जोड़ा निर और प्रत्यय जोड़ा ता तो शब्द बनेगा क्या? निर्बलता। 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 क्या बनेगा? इसको यहां से मिटा के यहां लिख देता हूं, निर्बलता। ठीक है? इस तरीके से। अब बात करें हम शब्दों के योग समास विधि, और यहाँ ये तीसरा जो होता है योग रूढ़, ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है? इनमें समास विधि का उपयोग किया जाता है। इनमें जो शब्द होता है, ठीक है, उसका अर्थ अलग शब्द निकलता है। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मैंने लिखा, अगले पेज में लें, यहाँ पे चलिए पीछे बताते हैं, कहाँ पे, यहीं बता देते हैं इस जगह पे। मैंने एक शब्द लिया दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 है मुख जिसके। क्या है? 10 हैं मुख जिसके। कौन है वो? वो है आपका रावण। ठीक है? दशानन शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा 10 हैं मुख जिसके, लेकिन है कौन वो? वो है आपका रावण। ठीक है? एक और शब्द लें, पंचानन। क्या लिया? पंचानन। 5 हैं मुख जिसके, वो कौन है? हनुमान। कौन है वो? हनुमान। इस तरीके से ये होते हैं आपके योग रूढ़ या फिर शब्दों के योग से या समास विधि से, इस तरीके से। ठीक है? आगे बात करें उत्पत्ति के आधार पर। कैसे? दूसरा जो प्रकार था वो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर जब देखें तो कुछ 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देशी हुआ, विदेशी हुआ, संकर हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, जो संस्कृत भाषा से जैसे कि तैसे ले लिए गए हैं, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अग्नि शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे की ऐसे है। ठीक है, अक्षी है, ये भी तत्सम शब्द है आपका, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। उल्लूक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन हो गया है। जैसे यहाँ पे तत्सम में अग्नि है, लेकिन यहाँ जब देखेंगे तो ये आग लिखा हुआ है, तो अग्नि से बदल के क्या हो गया, आग हो गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा तद्भव शब्द हो गया। अक्षी से आँख हो गया, उल्लूक से उल्लू हो गया, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे तद्भव शब्द, जिनमें परिवर्तन हो गया है, और जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ, संस्कृत से वैसे की वैसे हैं, वो है हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम और तद्भव क्लियर है। आगे बात करें देशी शब्द, या फिर इन्हें बोल देते हैं हम देशज शब्द। कौन से, देशज शब्द कौन कौन से होते हैं, इनमें सबसे पहले जैसे लोटा शब्द ले लिया, आपने देखा होगा लोकल लैंग्वेज में हम लोटा कहते हैं, वैसे किताबी जो हमारी भाषा होती है उसमें कहीं भी आपको लोटा नहीं मिलेगा। या फिर इसके अलावा हम देखें कटोरा, एक होती है कटोरी, कटोरी से बड़ा होता है कटोरा, इस तरीके से, है ना। आपने देखा होगा अंटा, है ना, अंटा खेलते हैं गांव में लोग, वो। इसके अलावा काएं काएं, कभी कभी गांव में कहते हैं क्यों काएं काएं कर रहा है, क्यों हल्ला कर रहा है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये सब देशज शब्द हैं, देसी भाषा के जो हैं। विदेशज शब्द यानी विदेशी भाषा के, इन्हें हम विदेशज भी बोलते हैं, विदेशज शब्द। ठीक है, देशज और विदेशज, या फिर देशी या विदेशी शब्द, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी जब हम बात करें तो ये होते हैं जो विदेशी भाषा के होते हैं। जैसे यहाँ पे है रिक्शा शब्द, ये जो है वो जापानी भाषा का है। किसका है, जापानी भाषा का है। इसके अलावा हम लें अलमारी, क्या लें, अलमारी, ये शब्द जो है वो पुर्तगाली का है। किसका है, पुर्तगाली भाषा का है। इसके अलावा वकील लें, क्या लें, वकील, ये है हमारा तुर्की भाषा का। ये आपको ध्यान रखने, ये एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चाहे आपका रिक्शा हुआ, अलमारी हुई, वकील हुई, ये सब आए हुए हैं। ठीक है, संकर शब्द वो होता है जो शब्द के नाम पे ही उसका नाम पड़े। जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी, ठीक है, रेल गाड़ी, तो रेल के नाम पे गाड़ी है तो क्या है, रेलगाड़ी। ठीक है, इस तरीके से। तो संकर शब्द वो होते हैं जिनके नाम पे ही उसका शब्द का नाम पड़ जाए। ठीक, अब बात करें आगे अर्थ के आधार पर। यह तीसरा प्रकार होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, जिनका केवल एक अर्थ निकले। जैसे त्रुटि, त्रुटि मतलब होता है गलती, क्या होता है, गलती करना। ठीक है, उम्र, उम्र मतलब होता है आयु, क्या होता है, आयु। इसके अलावा हम बात करें ऋण, क्या, ऋण, ऋण का मतलब होता है कर्ज। ये होते हैं हमारे एकार्थी, जिनका एक अर्थ निकलता है। अनेकार्थी, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकले। ठीक है, वो होते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। कौन से होते हैं अनेकार्थी, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ये एक तरीके से पर्यायवाची की तरह ही होते हैं। ठीक है, जिनके एक से अधिक अर्थ आपके निकल जाते हैं। ठीक, पर्यायवाची, पर्यायवाची जैसे देखिए हमने लिखा पानी, तो पानी का पर्यायवाची जल है, तो पानी की जगह पे जल भी लिखा जा सकता है, पानी की जगह पे नीर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा लें दिन, तो इसकी जगह पे वार भी लिखा जा सकता है,
दिवा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं पर्यायवाची। और विपरीतार्थी की बात करें तो ये होते हैं हमारे उल्टे शब्द। जैसे मैंने लिखा पूरा, तो पूरा का उल्टा होता है आपका आधा। क्या होता है? आधा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने प्रारंभ, प्रारंभ का होता है अंत। इस तरीके से होते हैं हमारे विपरीतार्थी शब्द। अब आगे बात करें विकार के आधार पर। चौथा जो टाइप होता है वो होता है विकार के आधार पर। दो प्रकार से बांटा जाता है, पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सके। कैसे? लिंग के आधार पर, या फिर वचन के आधार पर, या फिर कारक के आधार पर। क्या कारक है? कारक है नहीं है, कारक के आधार पर परिवर्तन हो सके, परिवर्तन किया जा सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द। जैसे विकारी शब्दों में आते हैं आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया है। संज्ञा मतलब किसी का नाम हुआ, सर्वनाम जो नाम के जगह पे उपयोग होते हैं, विशेषण जो विशेषता बताते हैं, क्रिया जो काम को बताता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे विकारी शब्द। दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द, ठीक है। इनमें भैया लिंग हुआ, या वचन हुआ, या फिर कारक हुआ, इनके आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे इनमें शब्द कौन कौन से आ जाते हैं? इनमें शब्द आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब जो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। संबंध बोधक वो होता है जो एक वाक्य में शब्दों में आपस में संबंध बताए। समुच्चय बोधक वो होता है जो जोड़े, जैसे मैं आया, ठीक है, किंतु वह नहीं मिला, वह नहीं मिला। तो यहाँ पे ये किंतु जो है वो है समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। और संबंध बोधक जैसे मेरी छाया मेरे पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि मेरी छाया है वो कहाँ है? मेरे पीछे है, ठीक। इस तरीके से तो ये ऐसे शब्द होते हैं अविकारी, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता लिंग के आधार पर, या वचन या कारक के आधार पर, ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द वो होते हैं जैसे मैंने लिखा हे, या फिर अरे, या फिर वाव। ये होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको शब्द और शब्द के प्रकारों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।